भारत की शान नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वाधीनता संग्राम के अग्रणी और सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। इनका जन्म 23 जनवरी सन 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ कटक शहर के मशहूर वकील थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय बहादुर का खिताब दिया था। इनकी मां प्रभावती देवी के पिता का परिवार कोलकाता का एक कुलीन परिवार माना जाता था। प्रभावती और जानकीनाथ की कुल मिलाकर 14 संतानें थी, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। मात्र 15 वर्ष की आयु में सुभाष ने विवेकानंद साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया था। पिता की इच्छा थी कि सुभाष आईसीएस बने। आईसीएस का ही नाम बदलकर आज आईएएस हो गया है, किंतु उनकी आयु को देखते हुए केवल एक ही बार में यह परीक्षा पास करनी थी। उन्होंने पिता से 24 घंटे का समय सोचने के लिए मांगा, ताकि वे परीक्षा देने या न देने पर कोई अंतिम निर्णय ले सकें। फिर उन्होंने सन 1920 में मेरिट लिस्ट में 4थे स्थान के साथ परीक्षा पास की। कुछ समय बाद सुभाष ने अपने बड़े भाई को पत्र लिखकर उनकी राय जाननी चाहिए कि उनके दिलो दिमाग पर तो महर्षि दयानंद सरस्वती और महर्षि अरविंद घोष के आदर्शों ने कब्जा कर रखा है। ऐसे में आईसीएस बनकर वह अंग्रेजों की गुलामी कैसे कर पाएंगे। पत्र के जवाब में उनकी मां का संदेश था कि परिवार के लोग या अन्य कोई कुछ भी कहे, पर उन्हें अपने बेटे के इस फैसले पर गर्व है। यह जवाब मिलते ही सुभाष चंद्र बोस 1921 में आईसीएस नौकरी से त्यागपत्र देकर भारत वापस लौट आए। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। अब हर साल 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस समारोह 23 जनवरी से मनाया जाएगा। नेताजी की जयंती को इस समारोह में शामिल करने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है। उनकी जयंती को हर वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आइए सुनते हैं मां भारती के इस पराक्रमी सपूत के कुछ अनमोल वचन। जो अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं वो आगे बढ़ते हैं, और उधार की ताकत वाले घायल हो जाते हैं। हमारा सफर कितना ही भयानक, कष्टदायी और बदतर हो, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना ही है। सफलता का दिन दूर हो सकता है, लेकिन उसका आना अनिवार्य है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है। जिस व्यक्ति के अंदर सनक नहीं होती वो कभी महान नहीं बन सकता, लेकिन उसके अंदर इसके अलावा भी कुछ और होना चाहिए। आशा की कोई न कोई किरण होती है जो हमें कभी जीवन से भटकने नहीं देती। यह मत भूलो कि अन्याय और गलत के साथ समझौता करना सबसे बड़ा अपराध है। शाश्वत नियम को याद रखें, यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको देना होगा। आजादी मांगने से नहीं, छीनने से मिलेगी। एक व्यक्ति एक विचार के लिए मर सकता है, लेकिन वह विचार उसकी मृत्यु के बाद हजारों लोगों में अवतार लेगा। संघर्ष ने मुझे मनुष्य बनाया, मुझ में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ जो पहले मुझ में नहीं था। अगर जीवन में संघर्ष रहे, किसी भी भय का सामना न करना पड़े, तो जीवन का आधा स्वाद ही समाप्त हो जाता है। केवल बातें करने से इतिहास में कोई वास्तविक परिवर्तन कभी हासिल नहीं हुआ है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी आजादी के लिए खून बहाएं। आजादी जिसे हम अपने बलिदान और परिश्रम के माध्यम से पाएंगे, हम अपनी ताकत से देश की रक्षा करने में सक्षम होंगे। हमारे पास आज एक इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा ताकि भारत जी सके, शहीद होने की इच्छा ताकि स्वतंत्रता के मार्ग को शहीद के खून से पक्का किया जा सके। सैनिक जो हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहते हैं
जो हमेशा बलिदान के लिए तैयार होते हैं वो अजेय हैं। राजनीतिक सौदेबाजी की कूटनीति यह है कि आप जो भी हैं उससे ज्यादा मजबूत दिखें। जब हम खड़े होते हैं, आजाद हिंद फौज को ग्रेनाइट की दीवार की तरह होना चाहिए। जब हम मार्च करते हैं तो आजाद हिंद फौज को स्टीम रोलर की तरह विध्वंसक होना चाहिए। मां का प्यार सबसे गहरा होता है, यह स्वार्थ रहित होता है, इसको किसी भी प्रकार नापा नहीं जा सकता। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इन विचारों से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। जो कोट्स आपको पसंद आए हों उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।